हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के नए सिलेबस के बारे में कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे और कितने आपके केवल प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने मार्क्स का आपका फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम वगैरह होने वाला है, टोटल कितने मार्क्स वगैरह के आपके सेशनल मार्क्स वगैरह हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, टोटल आपको 7 और 1 नीचे है, टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 8 सब्जेक्ट में देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है, आपको दिख रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशंस है। दूसरा आपको प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तीसरा आपका दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट है। फिर चौथा आपको दिख रहा होगा प्रोग्रामिंग इन सी है और फिर पांचवा आपको दिख रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशंस और छठा आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और सातवां आपको दिख रहा होगा स्किल डेवलपमेंट। इसमें आपका अथवा में करके है, एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है और फिर नीचे देखेंगे आपका इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है और फिर आठवां आपका सब्जेक्ट क्या है, इसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये 8 टोटल आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इसमें सभी का आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। अब देख लीजिए कि किन-किन का आपको कल की बोर्ड का एग्जाम देना है और बाकी सारे जितने हैं आपके कल की प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, जो आपको नॉलेज के लिए, कल की जानकारी के लिए, आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो मेन जो है वो आपके 3 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? मेन जो है इसमें आपके 3 सब्जेक्ट है जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम दे आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। मेन आपके केवल 3 सब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे चलिए पूरा ओवरव्यू हम देखते हैं। ये आपका 3rd सेमेस्टर का था, ये आपका 4th सेमेस्टर का है, इस बार का नया है। अब देखिए इसमें किसके-किसके आपके बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको देखना होता है, ठीक है? एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट और एक होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट ये दिख रहा होगा, जो आपके कॉलेज के द्वारा जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो कुछ प्रैक्टिकल कराते होंगे, कुछ वाइवा वगैरह करिए कि कॉलेज में अपने स्तर से आपके अटेंडेंस के ऊपर और कुछ करिए कि आपका टेस्ट वगैरह लेते होंगे। तो उसके बेस पे जो मार्क्स वगैरह जिसे हम सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है। और मेन होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका जो आपका ये एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है, जो बोर्ड के द्वारा सारी चीज़ें कराई जाती हैं, जिसकी जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, फिलहाल में अभी दिए हैं, उस प्रकार से जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो आपका किसमें आता है, एक्सटर्नल असेसमेंट में। तो यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट पे आपको देखना होता है, कितने सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, केवल 3 सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। कौन-कौन से सब्जेक्ट है वो? पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशंस। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे, 3 सब्जेक्ट का आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। जैसे आपका 3rd में हुआ था उसी प्रकार से सेम 4th में है। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूं, यहाँ पे थ्योरी करके है कि हाँ इसका थ्योरी का पेपर होगा, यहाँ पे थ्योरी करके है कि इसका थ्योरी का पेपर होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकम करके है कि हाँ इसका थ्योरी का पेपर नहीं होगा। तो ये गलत तरीके से मिसटाइप हो गया है। सेम इसी प्रकार से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बस आपको देखना है कि कितने कितना थ्योरी का पेपर होगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डाउट्स वगैरह में है, तो आप 3rd सेमेस्टर में चले जाइए। 3rd सेमेस्टर में भी अगर आप देखेंगे, तो आपका कितना पेपर हुआ था? पेपर हुआ था आपका 3। टोटल कितना पेपर हुआ था? आपने दिया हुआ तो आपको मालूम होगा, 3 पेपर हुआ था। लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी प्रैक्टिकम करके दिखा रहा है, लेकिन आपका टोटल पेपर कितना हुआ था? 3rd सेमेस्टर में 3 हुआ था, तो 1 आपका यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, एक तरीके से कह लीजिए। यहाँ पे बस आपको देखना होता है कि कितने आपके थ्योरी के पेपर होंगे, ठीक है? तो इसी प्रकार से 4th सेमेस्टर का आपने देख लिया कि हाँ 3 आपको बोर्ड का पेपर देना है। अब इसमें मार्क्स वगैरह कितने हैं, तो देखिए सेशनल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में आएँगे टोटल में, तो यहाँ पे 350 है, तो 300 आपका सेशनल हो गया और 50 आपका एससीए का हो गया। एससीए भी एक तरीके से कॉलेज के द्वारा ही दिए जाने वाला मार्क्स है, तो इसे भी हम सेशनल में मान लीजिए कि ऐड कर लेते हैं। 300 का आपका सेशनल होता है, एससीए का मार्क्स हालाँकि अलग होता है, लेकिन वो भी हालाँकि कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है, तो उसे हम एक तरीके से इंटरनल मार्क्स में, सेशनल मार्क्स में मान लेते हैं। तो 350 आपका कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा और फिर आपको बाहरी कितना मिलेगा, तो बाहरी आपका टोटल 300 है, ठीक है? कितना है बाहरी आपका, जो प्रैक्टिकल वगैरह होने वाली, जैसे कुछ प्रैक्टिकल के भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, ये जो तीनों सब्जेक्ट दिख रहे होंगे 40-40 नंबर के, ये क्या है, आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल मतलब एक्सटर्नल असेसमेंट प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, अर्थात जो बाहरी के लिए कि आप फाइल वगैरह बनाते हैं, बाहरी एग्जामिनर वगैरह आते हैं, आपके वजह से फर्स्ट सेमेस्टर आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वगैरह का, वर्कशॉप का कल का आपने प्रैक्टिकल वगैरह फाइल वगैरह बनाया होगा, उसी प्रकार से ये आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। तो टोटल एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो आपका 300 का है। कितने का है? टोटल
टोटल एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो आपका 300 का है, जिसमें कहिए कि आपका 180 क्या है, जो आपका बोर्ड का पेपर आपको देना है, बस 180 नंबर का है और 120 आपके कहिए कि प्रैक्टिकल के है। टोटल बाहरी आपका कितना है, 300 का है। टोटल की बात करें ओवरऑल, ठीक है, टोटल की बात करें तो कितना है आपका, टोटल 650 का है। अब 650 में कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक्सटर्नल असेसमेंट 300 का है और इंटरनल की बात करें तो कितना है, 350 का है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल हो गया 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स वगैरह और मार्क्स का एनालिसिस करना मैंने आपको बता दिया। इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, क्रेडिट से आपको कोई लेना-देना नहीं है। ये आपका इंटरनल से भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सब मामला कॉलेज के द्वारा हो जाता है, बस आप कॉलेज जाते हैं, मामला निपट जाता है। मेन होता है ये जो आपका जो बोर्ड का पेपर देना होता है, जिसकी आपको तैयारी करनी होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ये सारे जितने आपके सब्जेक्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे, इसके अलावा इलेक्टिव है, च कहिए कि आपके प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, तो इससे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है। मेन आपका थ्योरी पे आपको फोकस करना होता है कि हाँ, उसमें आपकी बैक ना लगे और जितने सारे सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, थोड़ी बहुत ऐसे पढ़ लेंगे, उसके बाद से उसका कॉलेज में टेस्ट हुआ या फिर जो भी हुआ प्रैक्टिकल वगैरह हुआ, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं आती है। आप पीछे पढ़ते आ रहे होंगे, स सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।